और जिस वचन पर आप ध्यान कर रहे हैं वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। वो दरवाजे जो बंद हैं वो खुल जाएंगी और आपकी परिस्थितियां बदलने लगेंगी धीरे धीरे। मैंने जब टेस्ट करा तो डॉक्टर ने बोला कि आपको जो है कैंसर है। एक डॉक्टर ने यह बोल दिया कि 1.5-2 साल, मेरी बेटी को बोला 1.5-2 साल होगा, इससे ज्यादा नहीं है। और इतनी स्थिति खराब हो चुकी थी, कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। जब भी मेरा फोन गया मैं ऑनलाइन देख जो वो सीडी और सारी रिपोर्टें बाहर आई, डॉक्टरों ने बताया कि जाओ भाई खुश रहो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। भाई को ना किडनी से रिलेटेड परेशानी है, तो उसका क्रिएटिनिन कम से कम 6 पे पहुंच गया था। डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तो मतलब डायलिसिस की तैयारी कर लो, कैन्युला बंधवा लो इसके। फिर मैंने पास्टर जी से प्रेयर करवाई अपने भाई के लिए, और जैसे ही मैं यहाँ से प्रेयर करवा के अपने घर पे वापस गया, उसकी सांस की भी दिक्कत खत्म हो गई और उसका जो क्रिएटिनिन 6 पे पहुंच गया था। जब उसने टेस्ट करवाया तो क्रिएटिनिन 3 पर आ गया। 2018 में मेरी बेटी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, उसको पीछे चोट लगी, उसको ब्रेन में चोट लगी। उन्होंने कहा कि मिस्टर लेटन, आपकी बेटी में अब कुछ नहीं रहा, ब्लीडिंग बहुत हो गया, आप फ्लाइट पे चले जाएंगे। लेकिन भैया आप लोग की दुआ से, सिस्टर की दुआ से, ब्रदर की दुआ से, और बेटी 21 दिन में आईसीयू से बाहर आ गई, 21 दिन तक बेहोश हुई। मैंने यहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और प्रार्थना हुई और मेरे भाई को गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस मुझे पैसे की जरूरत था और मैंने 1 सप्ताह से राफा प्रेयर देखा और राफा प्रेयर दिन रात में करती थी। और ईश्वर ने मुझे जितना मुझे जरूरत था 18,000 की, लेकिन ईश्वर ने मुझे 20,000 रुपए से अपने महिमा रूप के काम देकर मुझे पास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जीवन को चुने। आज आप जो कुछ भी हैं अपनी लाइफ में, जहां पर भी हैं, ये आपके डिसीजनों का परिणाम है। जो डिसीजन, जो निर्णय आपने अपने जीवन में लिए, उनके आप परिणाम हो, यानी कि वो रिजल्ट हैं। आप जहां भी आप आज हैं, जो कुछ भी आज आप कर रहे हैं, वो उसका रिजल्ट है जो आपने डिसीजन लिए हैं। सपोज सोचिए 2 बच्चे हैं और एक बच्चा पढ़ाई का डिसीजन लेता है कि मैं पढ़ूंगा, बहुत अच्छे से स्टडी करूंगा, तो आने वाले दिनों में उसका भविष्य आप क्या देखेंगे? उसका भविष्य उज्जवल होगा। वो कहीं अच्छी जॉब कर रहा होगा, कुछ अच्छा बिजनेस कर रहा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति, दूसरा बच्चा है जिसने कहा मैं स्टडी नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। उसने डिसीजन लिया अपने मन में कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। तो वो क्या करेगा? वो काम करने लगेगा और बहुत कम चांस हैं कि वो उसमें सफलता की ओर बढ़ जाए। अधिकतर चांसेस हैं कि वो भटक जाएगा और आने वाले दिनों में कुछ गलत कदम भी उठा सकता है। तो यानी कि वो जो कुछ है वो उसके निर्णय के कारण है, और ये जो कुछ है ये इसके निर्णय के कारण है। जो डिसीजन इन्होंने अपने जीवन में लिए उसके कारण है। आज हम बहुत सारे भाई बहनों को जेल में देखते हैं, वो कैदी हैं, बंद है जेल में, उन्हें उम्र कैद की सजा मिली है, ये कई महीनों की कैद की उन्हें सजा मिली है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक रॉन्ग डिसीजन लिया, एक गलत निर्णय उन्होंने लिया। किसी को मारने का, किसी का बुरा करने का, चोरी करने का, ये गलत निर्णय उन्होंने अपने जीवन में लिए। इसलिए वो आज कहां है? आज वो जेल में है। तो यानी कि जो कुछ आप अपने जीवन में निर्णय लेते हैं उसका ही प्रतिफल आप अपने जीवन में देखते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि हमारी किस्मत तो परमेश्वर ने लिखी हुई है, सब कुछ तो लिखा हुआ है, कल क्या होगा हमारे जीवन में ये लिखा हुआ है, हम गलत काम करेंगे ये भी लिखा हुआ है, हम अच्छे काम करेंगे ये भी लिखा, सब कुछ लिखा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपको कठपुतली नहीं बनाया है।
परमेश्वर ने सब कुछ आपके बारे में लिखा हुआ नहीं है, बल्कि क्या है, यह डिपेंड करता है आपके निर्णय पे, आपके डिसीजन पे। परमेश्वर ने आपको इच्छा शक्ति दी है, आपको चूज करने की शक्ति है, आपके पास सही और गलत को चूज करने की शक्ति है। यदि आप गलत चूज करते हैं तो आपका भविष्य वैसे ही होगा, यदि आप सही चूज करते हैं तो आपका भविष्य वैसे ही होगा। चुनाव आपके पास है। परमेश्वर ने हमें चुनाव करने की शक्ति दे रखी है। चुनाव आपके पास है, निर्णय आपने लेना है। परमेश्वर आपकी ओर से निर्णय नहीं लेंगे, आपने निर्णय लेना है। ऐसे ही हम लोग देखते हैं बाइबल में, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 30 अध्याय यदि आप निकालेंगे और 19 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे आगे जीवन को और मृत्यु को, आशीषों को और श्राप को तुम्हारे सामने रख दिया है। अब देखिए, हम लोग सोचते हैं परमेश्वर ने लिखा हुआ है, नहीं, परमेश्वर कह रहे हैं आशीषों को मैंने तुम्हारे आगे रखा हुआ है, श्राप को भी मैंने तुम्हारे आगे रखा हुआ है, जीवन को भी मैंने तुम्हारे आगे रखा है, अब मृत्यु को भी मैंने तुम्हारे आगे रखा हुआ है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। अब परमेश्वर सलाह दे रहा है, दोनों तेरे सामने हैं, अब चुनाव तुझे करना है, चुनाव आपको और मुझे करना है। निर्णय आपका और मेरा है, परमेश्वर का नहीं। परमेश्वर ने तो आपके सामने रख दिया है जीवन और मृत्यु, आशीष श्राप तुम्हारे सामने रख दिया है। अब आपका काम क्या है कि आपको चुनाव करना है। आपका काम है चुनाव करना कि आप मृत्यु को चुन लें या फिर आशीष को चुन लें, आप जीवन को चुन लें या फिर श्राप को चुन लें। आपको चुनाव करना है और परमेश्वर सलाह दे रहे हैं। और क्या सलाह दे रहे हैं कि तुम जीवन को चुनना, तुम जीवन को चुन लो, तुम आशीषों को चुन लो, मृत्यु और श्राप को नहीं। और जब तुम जीवन को चुनाव करोगे तो क्या लिखा है कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहेंगे। यदि तुमने जीवन को चुन लिया, यदि तुमने आशीषों को चुन लिया, तो तू भी जीवित रहेगा, तेरा घराना भी जीवित रहेगा, तेरा वंश भी जीवित रहेगा। न केवल इस संसार में बल्कि अनंत जीवन प्रभु के साथ। चुनाव आपका है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उनके सामने परमेश्वर ने जीवन का वृक्ष और भले बुरे ज्ञान का 2 वृक्ष रख दिए। अब चुनाव उनका है। परमेश्वर ने उन्हें बता दिया, इस पेड़ के फल को मत खाना, ये श्रापित है या फिर इसके कारण मृत्यु आ सकती है, इसको मत खाना। लेकिन क्या हुआ, चुनाव उनके ऊपर था। वो चाहते तो जीवन का वृक्ष का फल खा सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं खाया, बल्कि क्या खाया, मृत्यु, उस फल को खा लिया। और रिजल्ट आपके सामने है। परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया, उन्हें उन पर दंड की आज्ञा हो गई, उन्होंने मृत्यु को इस दुनिया में लेकर आ गए। सब कुछ गड़बड़ हो गई। निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है। आदम हवा को चाहिए था कि खाते तो जीवन के वृक्ष का फल खाते, लेकिन उन्होंने उसे नहीं खाया। आज की डेट में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आप मृत्यु का फल नहीं बल्कि आप जीवन का फल खाएं। परमेश्वर ने आपके सामने 2 चीजों को रखा है, जीवन भी रखा है, मृत्यु भी रखी है, आशीषें भी रखी हैं, श्राप भी रखे हैं। चुनाव आपका है, चुनाव आपका है। आपको चुनाव करना है कि मुझे जीवन चाहिए या फिर आशीषें चाहिए, या फिर श्राप चाहिए या फिर मृत्यु चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मींस जीवन किसके पास है? जीवन प्रभु के पास है। जीवन प्रभु के पास है, आशीषें प्रभु के पास है। तो इसका मतलब किसका हमें चुनाव करना है? प्रभु का चुनाव करना है, प्रभु का चुनाव करना है। यदि आपने प्रभु का चुनाव कर लिया तो आपके पास जीवन भी है, आपके पास आशीषें भी है, और श्राप और मृत्यु आपके जीवन से ऑटोमेटिकली
दूर हो जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है 20 पद में, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ आयु यही है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर से प्रेम रखो, उसकी आज्ञा को मानो और उससे लिपटे रहो। मतलब आपने जीवन का चुनाव कर लिया, मतलब आपने आशीषों का चुनाव कर लिया है। परमेश्वर को चुनना मीन्स जीवन को चुनना, मीन्स आशीषों को चुनना। यदि आप अपने मार्ग पर चलते हैं, अपने आप डिसीजन ले रहे हैं, अपने आप आपके निर्णय हैं, अपने आप अपने रास्ते को बना रहे हैं, तो फिर वो रास्ता दूसरी जगह जाता है। लेकिन यदि आपने प्रभु को चुना है, आपका भरोसा प्रभु पर है, आप उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, तो आप जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, आप आशीषों की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज आप जो कुछ है आपने निर्णयों के कारण है। परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ नहीं किया। आप यदि आज स्ट्रगल कर रहे हैं तो अपने निर्णयों के कारण कर रहे हैं। आपको सही निर्णय लेना है, आपको प्रभु का चुनाव करना है, आपको प्रभु के पीछे चलने का चुनाव करना है, आपको उससे प्रेम करना है, उसकी वचन को मानना है। आप जीवन को प्राप्त करेंगे, आशीषों को प्राप्त करेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे। यूसुफ के सामने चुनाव, यदि वो व्यभिचार कर सकता था और परमेश्वर की आज्ञा को मान सकता था, चुनाव उसके सामने, लेकिन उसने किसको चुना? उसने जीवन को चुना, उसने प्रभु को चुना। नहीं, मैं प्रभु के विरोध में गलत काम नहीं करूंगा। और जब उसने ऐसा किया, वो शिरोमणि ठहरा, उसे परमेश्वर ने प्रतिष्ठित किया, उसे परमेश्वर ने सफल किया, उसे परमेश्वर ने महान बना दिया। क्या होता यदि वो उस दिन मृत्यु को चुन लेता, श्राप को चुन लेता, उस व्यभिचार को चुन लेता? तो हम आज यूसुफ का नाम नहीं पढ़ते। आज यूसुफ के बारे में इतनी सारी बातें हमें पढ़ने को नहीं मिलती। चुनाव आपका है, निर्णय आपका है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम लिपिका है। मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट दिए थे कि मेरा बीच में 2 महीने पहले कोई भी काम नहीं बन रहा था और मैं बहुत ही टेंशन में थी, पर प्रभु के दया से मैंने प्रार्थना करवाई। प्रभु के दया से 2 महीने से जो काम रुका हुआ था, बहुत सारे काम थे जो कि अभी पिछले कल परसों 2 दिन में हो गए हैं। इसीलिए आपका और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा उंगली कट गया था, उससे भी मुझे प्रभु के दया से मुझे दर्द से छुटकारा मिला और चंगाई भी मिल रही है। इसके लिए भी आप लोग का धन्यवाद। यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद। और आप प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। और आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और आप भी अपने विषयों को इस सुबह में प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपको आपकी समस्या, परेशानी, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र हमारे पिता, हम सब पर राज करने वाले प्रभु, हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाले यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए प्रभु। और धन्यवादी हैं प्रभु इस दिन के लिए प्रभु, जो इस दिन को प्रभु तूने हम में से हर एक जन को दिखाया और आज हम सब जीवित हैं प्रभु। ये तेरी दया है, उस दया के लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रात भर के एक एक पल और एक एक क्षण में प्रभु आपने संभाला यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन को प्रभु आपके हाथों में देते हैं और चाहते हैं प्रभु कि हमारे जीवनों में आज के दिन में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आपकी इच्छा हम सब के जीवनों में पूरी हो पिता। आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, हम आपकी विल को, आपकी इच्छा को उनके जीवन में चाहते हैं परमेश्वर पिता। और होने दे प्रभु हर एक को बल, शक्ति और सामर्थ्य से भरे, ज्ञान, बुद्धि और समझ से भरे। आज के दिन में अपने फेवर, अपने सपोर्ट को दें, ताकि हर एक अपराध, हर एक गलत काम, हर प्रकार की नेगेटिविटी से तेरे लोग बचे रहें और हर एक भले काम को करने के लिए आगे बढ़ सके खुदा। मेरे प्रभु अपने लोगों के जीवन में परमेश्वर आप अद्भुत रीति से आज के दिन में काम करें प्रभु जी। मिरेकल्स प्रभु इनके जीवन में करें प्रभु। प्रभु चंगाई और छुटकारा आप इनके जीवन में दे मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ सामर्थ्य वचन के लिए जो इस सुबह के समय प्रभु हम सबके पास पहुंचा खुदावन। आपने प्रभु हम सबको प्रभु हमारे आत्मा की खुराक दी है खुदा, आत्मिक वचन दिया परमेश्वर। आज जितनों ने प्रभु यीशु इस वचन
वचन को बड़े ध्यान से सुना और प्रभु ग्रहण किया प्रभु गंभीरता से। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन इनके जीवन में पूरा हो जाए मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु आपका वचन इस बात को कहता है परमेश्वर प्रभु जी कि सच में मेरे प्रभु तू अपने लोगों को मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने उनके सम्मुख मेरे पिता जीवन और मृत्यु दोनों रखा है। तूने श्राप और आशीष उनके आगे रखा है प्रभु, और चुनाव प्रभु तूने मनुष्य को दिया है। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता कि आज प्रभु आपके लोग प्रभु अपने चुनाव के कारण प्रभु बहुत से लोग परीक्षा में और बहुत से लोग गलत कामों में पड़ गए हो पिता, परंतु पिता आज परमेश्वर पिता आपने उनके सामने एक चुनाव रखा है प्रभु। तूने जीवन और मृत्यु उनके सामने रखा है, तूने आशीष और श्राप उनके सम्मुख रखा है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे वचन के अनुसार प्रभु तेरे लोगों को तूने ये सलाह दिया कि तुम जीवन को अपना लो ताकि तुम और तुम्हारा वंश हमेशा जीवित रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज प्रभु ये तुझे चुनने पाए परमेश्वर पिता। आज प्रभु ये तेरा चुनाव अपने जीवन में कर सके, तेरे पीछे चलना, तेरे विधियों को तेरे आज्ञाओं को मानकर प्रभु तेरे रास्ते पर चलने के लिए प्रभु आज ये निर्णय ले सके प्रभु। इनका निर्णय प्रभु तू होने पाए परमेश्वर पिता। यदि आज परमेश्वर प्रभु बहुत से लोग प्रभु जी पिता परेशान, समस्या में, निराशाओं में, बहुत सी प्रभु लाइफ की गंभीर प्रॉब्लम से होकर जूझ रहे हैं मेरे पिता, आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब उनके सामने चुनाव है प्रभु तो आज ये तुझे चुनने पाए, आज ये जीवन को चुनने पाए ताकि प्रभु ये भाई बहन, इनके बच्चे, इनका वंश परमेश्वर पिता सदा के लिए प्रभु जी तुझ में जीवित रह सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। जब इन्होंने तेरे पीछे चलने का निर्णय किया है तो प्रभु ये इनके जीवन में बहुतायत के आशीष को लेकर आए प्रभु। हम इन्हें आशीषित करते हैं पिता, तेरे बेटे बेटियों को, उनके परिवार, उनके बच्चों को, घराने के एक एक व्यक्ति को पिता तेरे नाम से नामो नाम आशीष देते हैं प्रभु, क्योंकि घराने के एक व्यक्ति ने भी प्रभु तेरे नाम पर जब विश्वास किया है तो उसके द्वारा उसका पूरा घराना बचाया जाएगा प्रभु। तेरा वचन इस बात को कहता है परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि वो तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करने वाला परमेश्वर है प्रभु। जब ये तुझ पर विश्वास कर रहे प्रभु और पिता इन्होंने प्रभु तेरा चुनाव किया है तो प्रभु इन्हें आप आशीषों में ले चले, आप इन्हें जीवन में ले चले, आप इन्हें बढ़ोतरी, सफलता, आशीषों की ओर ले चले मेरे परमेश्वर पिता। इनका जीवन यूसुफ की तरह परमेश्वर पिता प्रभु आशीषित होने पाए। जिस प्रकार प्रभु यूसुफ को प्रभु यीशु मसीह तूने शून्य से ऊंचा किया, उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों को भी पिता आप शून्य से ऊंचा करें। यदि आज प्रभु इनके सामने पाप करने का और परमेश्वर जीवन को चुनने का प्रभु जी चुनाव है तो प्रभु आज ये जीवन को चुनने पाए पिता। मेरे प्रभु यूसुफ ने प्रभु जीवन को तुझे चुना प्रभु, वे विचार को परमेश्वर उसने प्रभु नेग्लेक्ट किया। उसी प्रकार ये हर एक पाप को, हर एक गलत काम को, झूठ बोलने को पिता प्रभु, फ्रॉड करने को पिता नेग्लेक्ट करके प्रभु तेरी राह को, सच्चाई को, ईमानदारी को, विश्वास योग्यता को चुनने पाए प्रभु, ताकि उसका प्रतिफल, ताकि उसका रिजल्ट इनके जीवन में बहुत तायत से आशीषों से भरा हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर जो व्यभिचार में पिता और रॉन्ग रिलेशनशिप में है और बहुत से गलत गलत कामों में, बहुत गलत गलत संगति में, एडिक्शन में, बुरी लतों में पिता यदि आज वो छोड़ने का निर्णय लेते हैं तो प्रभु आप इन्हें पिता एक बेहतर रास्ते पर ले चले मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं, वो जीवन इनके जीवन में आए, आशीष इनके जीवन में आए प्रभु, और हर एक श्राप, हर एक बंधन इनके जीवन से जाता रहे यीशु के नाम से। यदि आज कोई भी दुष्ट का कार्य, कोई भी अंधेर करने वाला कार्य इनके जीवन में है, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ इन्हें इन सारी अंधकार से, इस व्यभिचार से, एडिक्शन से, हर प्रकार के रॉन्ग रिलेशनशिप से, हर प्रकार की प्रभु गलत अभिलाषा से इसी वक्त आपके लोगों का छुटकारा हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक कर्जे से प्रभु इनका छुटकारा हो, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से इनका छुटकारा हो, हर प्रकार की बुरी लत से इनका छुटकारा हो यीशु के नाम से प्रभु। यदि आज ये बीमारी में, रोग में और गंभीर रोग में है, यीशु के नाम से हर प्रकार के रोग, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट को, इन्फेक्शन को, गुप्त रोग को, हर प्रकार के प्रॉब्लम्स को यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ। बीमारी, चोट, घाव, हर एक दर्द जाओ यीशु के नाम से प्रभु। ये सर से लेकर पैरों तक चंगे हो, इनके स्किन, इनके ओवरी यीशु के नाम से हील हो यीशु नासरी के नाम से। हार्ट, किडनी हील हो यीशु के नाम से। छोटे बच्चे इस समय यीशु के नाम से चंगे हो, नौजवान यीशु के नाम से चंगे हो, जो मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली वीक है, यीशु के नाम से मेंटल
मेंटली आप उन्हें स्ट्रॉन्ग करे खुदा, मेंटली हील करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद जो प्रभु जिन्हें भूलने की बीमारी यीशु के नाम से प्रभु आप उनकी मेमोरी को शार्प करे खुदावन, जो हकलाते हैं प्रभु जी, या फिर कोई भी प्रॉब्लम या फिर पैरालाइज प्रभु उन्हें हुआ है पिता, यीशु के नाम से खुदावन हर एक पैरालाइज, ट्यूमर, कैंसर इनके शरीर से नष्ट हो, हर एक पैनक्रियाज यीशु के नाम से हील हो, लिवर हील हो, किडनी हील हो यीशु के नाम से प्रभु। जिन बहनों का बार बार मिसकैरेज हो रहा, मिसकैरेज होना बंद हो यीशु के नाम से, हर एक हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए यीशु के नाम से वो बैलेंस हो यीशु के नाम से खुदा, सारी कमी इन भाई बहनों के शरीर से चली जाए। आप इन्हें स्वस्थ शरीर दे प्रभु, ताकि स्वस्थ शरीर के द्वारा तेरा राज्य बढ़े, इनके शरीर के द्वारा प्रभु तेरा कार्य हो पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी पिता, धन्यवाद, इनके कामों में सफलता दे, आने जाने में इन्हें सुरक्षा प्रदान कर प्रभु। प्रभु इन्हें प्रोटेक्ट कर हर एक गलत नजर से प्रभु, हर एक धोखे, हर एक फ्रॉड से, हर एक स्कैम से इन्हें प्रभु तो सुरक्षित रख खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, विशेष का प्रभु जितने बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम दे रहे खुदावन, आप क्वालिफाइड करें, इनका कंसंट्रेशन को प्रभु बढ़ाएं पिता, और पूरा फोकस प्रभु इनकी स्टडी में हो खुदावन, इन्हें मेहनत और परिश्रम करने में सहायता करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें प्रभु, ताकि खुदा जब ये स्वस्थ रहें तो बेहतर प्रभु ये कर सके खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, बेस्ट जॉब, बेस्ट लाइफ पार्टनर और अच्छे संतान की आशीष आप इन्हें दे, घर की आशीष दे प्रभु, बिजनेस की आशीष दे खुदावन। धन्यवाद, जो कुछ भी अपने जीवन में करना चाहते हैं उस काम को आप आज के दिन में सफल करें। विशेषकर जिन भाई बहनों का जन्मदिन है, मैं प्रार्थना विनती मांगती हूं खुदावन कि आप इस पूरे साल में प्रभु इनके आगे आगे चलें और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करे परमेश्वर, दीर्घ आयु से तृप्त करे प्रभु, और पिता आपकी भलाइयों को प्रभु ये अपने जीवन में देख सके पिता। धन्यवाद प्रभु, ये जन्मदिन इनके लिए बहुतायत के आशीषों को लेकर आए। आने वाले प्रभु महीने में परमेश्वर जब पिता इनकी मैरिज होने जा रही है प्रभु, यदि घटी कमियां हैं तो प्रभु तेरे महिमा में धन से पूरी हो पिता। धन्यवाद, बहुत से लोग प्रभु अपने मैरिज के लिए परेशान है प्रभु, सब कुछ प्रभु तेरी ओर से प्रबंध हो। धन्यवाद, और बहुत से लोग प्रभु आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं प्रभु, तुझे जानना चाहते हैं, वचन का प्रकाशन चाहते हैं खुदा, मैं विनती करती खुदा अपने लोगों को वचन के प्रकाशनों से भरे प्रभु, अपने दान वरदानों से भरे प्रभु जी, और प्रभु आप अपना कार्य इनके जीवनों से करें खुदा। धन्यवाद, हर एक विनती प्रार्थना जो यूट्यूब कमेंट्स और इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आया है पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया, अपने लोगों को ढाढ़स बंधाया है, उन्हें मजबूत किया है पिता, उन्हें प्रभु बल और सामर्थ्य से भरा है। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।